खालिस्तानियों के खिलाफ सिखों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। अमृतपाल के खिलाफ भारतीय सिखों में भयंकर गुस्सा। भारतीय झंडे के सम्मान में लाखों सिख गर्दन कटाने को तैयार। अमृतपाल की पत्नी पर हुआ बड़ा खुलासा। शादी के बाद अमृतपाल का खतरनाक प्लान सुनकर पूरा देश हैरान। क्या अमृतपाल का एनकाउंटर हो चुका है? कई बड़े सबूत सामने दिख रहे हैं। उनके माता पिता के खुलासे से सदमे में पूरा पंजाब। दोस्तों, सिख समुदाय का एक धड़ा अमृतपाल सिंह से खपा है। इसकी वजह अमृतपाल सिंह के अजनारा पुलिस थाने पर धावा बोलने के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ ले जाना था। अमृतपाल के इस काम ने सिख समुदाय के एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया, जो कहता है कि यह बेअदबी है। इसके अलावा भारत के ज्यादातर सिख अपने देश से प्रेम करते हैं और उन्हें तिरंगे से स्पेशल लगाव है। लेकिन जिस प्रकार खालिस्तानी समर्थक लोगों ने ब्रिटेन और दूसरे देशों में तिरंगे का अपमान किया, उसकी वजह से भारी मात्रा में सिख समुदाय नाराज है। हाल ही में कई जगहों पर देखा गया है कि सिख समुदाय के लोग तिरंगे को लेकर खालिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जमकर कर रहे हैं। इस दौरान भारी मात्रा में सिख समुदाय के लोग ब्रिटेन उच्चायुक्त भी पहुंचे और उन्होंने ब्रिटेन में हुए तिरंगे का अपमान को लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सिख समुदाय के लोग काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि हमें भारत से प्रेम है और हम इसके लिए अपनी गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से भारत में रह रहे सिखों को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों की साजिश है, जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि हम ऋषि सुनक सरकार को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके लिए हमने लाखों कुर्बानियां दी है। वहीं दोस्तों, अजनाला कांड के बाद सुर्खियों में आया खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, इसी साल 10 फरवरी को अमृतपाल सिंह की शादी हुई थी। उसकी शादी इंग्लैंड में रहने वाली NRI किरणदीप कौर से हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किरणदीप कौर कौन है? ब्रिटेन के बर्मिंघम में क्या है इसका रिश्ता? अमृतपाल से शादी के बाद किरणदीप ने क्या ऐलान किया था? आखिर क्यों शादी के बाद से ही अमृतपाल इतना खूंखार बन गया? किसान आंदोलन के चर्चित अभिनेता और खालिस्तानी नेता दीप सिद्धू से क्या है अमृतपाल का नाता? यह तमाम सवाल आपके जहन में होंगे, तो आइए इन सवालों के जवाब देते हैं। वारिस पंजाबे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की शादी अमृतसर के गांव जुल्लूपुर खेड़ा में स्थित गुरुद्वारा साहिब में हुई। यह गांव अमृतपाल का पैतृक गांव है। शादी में ज्यादा भीड़ ना जुटे, इसी वजह से शादी के दिन इस गांव का चयन किया गया था। बेहद सीक्रेट तरीके से की गई यह विवाह समारोह में अमृतपाल के कई रिश्तेदारों को भी भनक नहीं लगी। कहा जाता है कि अमृतपाल बेहद सीधे साधे शादी समारोह में विश्वास रखता है, ताकि दोनों परिवारों में किसी पर भी ज्यादा खर्च का बोझ ना आ सके। बताया गया है कि दोनों परिवार आपस में पुराने परिचित हैं। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर के परिवार की पृष्ठभूमि जालंधर से है। किरणदीप के परिवार वाले मूल रूप से जालंधर के गांव कुलारा के रहने वाले हैं और वे कुछ समय पहले ब्रिटेन के बर्मिंघम में बस गए थे। लेकिन शादी के बाद किरणदीप कौर वर्तमान में कनाडा में रहती है। अधिकारियों का कहना है कि फरार अमृतपाल नेपाल के रास्ते अपनी पत्नी के पास कनाडा भाग सकता है। किरणदीप कौर के पिता का नाम प्यारा सिंह है, जो अपने पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड में ही रहते हैं। बताया जाता है कि प्यारा सिंह अमृतपाल सिंह के परिवार को लंबे समय से जानते हैं और दोनों परिवारों के बीच काफी पहले से ही करीबी रिश्ते रहे हैं। अमृतपाल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और उसके माता पिता काफी सीधे साधे हैं। उसके पिता किसान हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर उसकी मां बलविंदर कौर का कहना है कि पुलिस उसके पुत्र के फरार होने की गलत अफवाह फैला रही है। पुलिस ने शनिवार को 2 बजे ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। बलविंदर कौर ने कहा कि मेरा बेटा शेर है। अमृतपाल के पिता का आरोप है कि पंजाब पुलिस ने किसी साजिश के तहत अभियान चलाया हुआ है। मेरे बेटे ने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। अमृतपाल सिंह ने अपनी शादी को रिवर्स माइग्रेशन कहा था। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद उनकी पत्नी पंजाब में ही रहेगी। खबर यह भी सामने आई थी कि शादी के बाद किरणदीप कौर अपने पति अमृतपाल का धर्म प्रचार कार्यों में साथ देगी।
असल में अमृतपाल इस शादी में संदेश देना चाहता था कि विदेशों में रहने वाले सभी पंजाबी देश लौट आए। वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने पिछले दिनों अजनाला पुलिस थाने के बाहर भारी भीड़ के साथ बवाल किया था। अमृतपाल सिंह के समर्थकों की भीड़ का थाने में जबरदस्त घुसने का वीडियो भी वायरल हुआ था। जब उन्होंने अपने करीबी को पुलिस गिरफ्त में बाहर छुड़ा लिया था, तब से अमृतपाल सुर्खियों में है। इस घटना के बाद देश की तमाम खुफिया एजेंसियां और केंद्र सरकार की नजर अमृतपाल पर आ गई और आखिरकार अमृतपाल को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन यह पूरी तरह से अफवाह निकली। आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल देश छोड़ने की फिराक में है। वह नेपाल के रास्ते कनाडा जा सकता है। जालंधर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वपन शर्मा ने इसकी आशंका जताई है। अमृतपाल सिंह को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अंडरग्राउंड कर दिया और उसे भगोड़ा बनाया जा रहा है। दूसरी बात यह हो सकती है कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर भी कर दिया हो, उसे भी भिंडारवाले की भांति सहानुभूति के तौर पर शहीद का दर्जा न मिल जाए, इससे बचने के लिए अलग कहानी रची गई हो। हालांकि हम भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस बात की संभावना प्रबल है। ऐसा हो सकता है कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया हो और आधिकारिक तौर पर उसकी जानकारी न दे रही, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि जब अमृतपाल सिंह के एक समर्थक को अमृतसर के अजनाला थाने में पुलिस ने बंद किया था, तब सैकड़ों की संख्या में खालिस्तानी उस थाने पर टूट पड़े थे। पुलिस देखती रह गई थी और वे पुलिस थाने पर हमला बोलकर उसे जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए थे। ऐसे में अमृतपाल सिंह के मामले में भी हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए पंजाब पुलिस ने प्लानिंग की हो। ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसका एनकाउंटर कर दिया हो, क्योंकि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह खुलेआम भारत की एकता और अखंडता पर चोट पहुंचा रहा था। उसके कई जहरीले बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे, जिसमें उसने भारत को तोड़कर एक अलग देश बनाने की मांग की। यहां तक कि उसने गृह मंत्री अमित शाह को मारने की भी धमकी दी थी। पंजाब में खालिस्तान के एक्टिव होते ही अजनाला थाने पर हमला हुआ। पंजाब पुलिस पर सवाल उठा, भगवंत मान की सरकार पर सवाल उठे। उसके बाद भगवंत मान और अमित शाह की मुलाकात हुई। मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद सीआरपीएफ की 18 टीमें पंजाब पहुंची और बीते शनिवार से खालिस्तानियों पर कार्यवाही आरंभ हो गई। पुलिस से बचते हुए अमृतपाल की भागने वाली वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ देर में उसकी गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई, लेकिन शाम होते ही उसकी गिरफ्तारी पर क्वेश्चन मार्क लग गया। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि इस आतंकी को पुलिस ने निपटा दिया हो। इन सब से इतर अगर हम खालिस्तान और पंजाब के इतिहास पर नजर डालें तो खालिस्तान आतंकी भिंडारवाले की तस्वीरें सामने आती है। देश हित में इंदिरा गांधी ने सेना की मदद से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर उसकी लीला समाप्त कर दी थी, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें अपनी मौत देकर चुकाना पड़ा था। अब ऐसे ही हालात फिर से पंजाब में बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ बड़ा किया जा सके। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।